जो तुम्हारे साथ पूरे दिन रहता है, जो मतलब शायद से जब तुम सबसे ज़्यादा हेल्पलेस फ़ील कर रहे होगे या फिर जब शायद से तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी किसी आदमी की, तो वो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ होगा। उसका नाम होता है फ्रेंड। लाइफ़ में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा नीड होगी, तब तुम्हारा वो दोस्त आके तुम्हारे साथ खड़ा हुआ होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, मतलब मेरी ये वीडियो का टाइटल है कि जो जिनको तुम फ्रेंड्स मानते हो, जो तुम्हारे साथ तुम्हारी लाइफ में हर जगह खड़े हैं, जो तुम्हारे साथ लाइफ में शायद से तुम्हारी जितनी लड़ाइयाँ हुई हो, जितने शायद से कुछ भी हुआ हो, हर वक्त हर पड़ाव पे तुम्हारे साथ हैं, क्या वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? क्या तुम उन पे ट्रस्ट कर सकते हो? मेरी इस वीडियो पे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मैं गलत हूँ, दोस्त ऐसे नहीं है। पर भाई मैंने जहाँ तक लोग देखे हैं, मैंने जितने ह्यूमन्स देखे हैं, सब एक जैसे ही हैं। सब हद तक बहुत सेम है। सबको देख, ये जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो हम लोग हैं, वो सब लेन-देन के सौदे पे ही चल रहे हैं कि हम जब किसी को कुछ अच्छा देते हैं, मतलब हम किसी को अच्छे से बोलते हैं, हम उसकी हेल्प करते हैं, तो वो हमारे बदले में हेल्प करता है। तो ये हर ह्यूमन का नेचर है। वैसे ही अगर तुम अपने दोस्त सारे बुरे कामों में साथ हो, मतलब अब वो स्मोक करता है, वो ड्रिंक करता है, तुम उसके पेरेंट्स को नहीं बता रहे हो। वो लड़ाइयाँ करता है, तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम केस लगवा रहे हो, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, तो ठीक है, उसके लिए तुम एक बहुत अच्छे साथी हो। मतलब उतना इसके पेरेंट्स भी साथ नहीं देंगे उस इस इन कामों में, कि उसके पेरेंट्स होंगे उसे मना करेंगे ना, क्योंकि यार वो कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे की पुलिस केस में पड़े, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए। पर तुम उस अपने दोस्त के चक्कर में अपने ऊपर केस लगवाते हो और ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते हो, उसके बहुत सारे बातें छुपाते हो उसके पेरेंट्स से। तो इसलिए वो तुम्हें बहुत ग्रेट मानता है और बदले में वो भी तुम्हारे लिए वही करता है जो तुम उसके लिए करते हो। अगर तुम्हारा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा फ्रेंड इतना ग्रेट है ना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो एक बार अगर वो जो जितने भी बुरे काम करता है उसके पेरेंट्स के सामने बोल दो, अगले दिन वो तुम्हारे ना बोल दे, मैं शर्त लगा रहा हूँ। एक लड़ाई में उसके जाने से मना कर दो, अगले दिन वो तुम्हारी किसी लड़ाई में नहीं जाएगा। एक दिन उसके साथ वो बुरे काम करना, वो एक बॉय वाली हरकत करना कि नाइट आउट्स, क्लब, लड़कियाँ ताड़ना, बुरी सारी हरकतें छोड़ दो। ना अगले दिन वो तुमसे बात करना कब नहीं, क्योंकि उसे अब तुमसे वो वाइब नहीं आएगी। वो एक साथीपन, एक वो दोस्तपन, एक वो रिश्ता जो जो उसने जो तुम लोग एक झूठ पे चला रहे हो, जो अपनी लाइफ बर्बाद करके चला रहे हो, अब उसको कोई इसमें उसमें स्कोप नहीं दिखेगा। तो एक जो फ्रेंड है, वो तुम्हारी लाइफ सिर्फ जहाँ तक है, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ वहाँ तक ही है, जब तुम उसकी मदद कर रहे हो, उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, उसके लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब तक ही वो तुम्हारे लिए अपना टाइम वेस्ट करेगा। और वो जब तक करेगा जब तक उसे समझ नहीं आ जाता कि हाँ, मैं थोड़ा पागल हूँ, कि मैं एक आदमी के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। जब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जब तुम 20s में होगे, अभी तुम टीनेजर हो, तुम्हें ये सब बहुत कूल लग रहा है, सबको मारना-पीटना और स्मोक करना और सारी वो बॉयज़ वाली हरकत करना, जो जो हर एक बच्चा करता है। जिससे वो अपने आप को कूल समझता है, टॉप जी समझता है, एलीट मेल समझता है। पर जब वो 20s का होगा, जब तुम 20s के होगे, जब तुम एक मैन वाले स्टेज पे होगे, जब तुम्हारी फैमिली प्रेशर दे रही होगी, तुम अपनी लाइफ में क्या करोगे? क्या तुम्हें अपनी लाइफ पूरी बर्बाद ही करनी है? अपनी लाइफ में तुमने कुछ सोचा नहीं है? तब तब तुम थोड़ा डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि तब तुमने अपनी लाइफ पूरी बॉय वाली लाइफ अपने उस दोस्त के साथ बर्बाद कर दी। फिर भी वो तुम्हारे दो साथ-साथ से वो तुम्हारा दोस्त होगा। तुम लोग बहुत खुश होगे, तुम लोग डेली रात में ड्रिंक करोगे अपना डिप्रेशन कम करने के लिए, ऐसे तुम्हारी लाइफ बर्बाद होती रहेगी। जब तुम 25 में होगे, जब नौकरी का और प्रेशर आएगा, तब तुम एक कॉर्पोरेट जॉब करोगे 9 टू 5। तुम्हारे दोस्त को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको भी तो अपना घर चलाना है। बस मैं तुमको ये सारे सिनेरियो बता रहा हूँ कि एक फ्रेंडशिप कहाँ तक रहती है। फिर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, शायद 30-32 तक तुम्हारी शादी हो जाए। उसके बाद तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा बंध जाएगी, और ज़्यादा तुम्हारा जो ख़ास दोस्त था, लाइफ में तुम्हारे हर जगह साथ था, वो अब तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी भी शादी हो चुकी होगी, उसका भी लाइफ बहुत बिज़ी हो चुकी होगी। अब वो तुम्हारे साथ वो सारी बच अब तुम वो सब याद करा करोगे कि अरे यार, अगर हाँ, जब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती। फिर तुम एक वो कूल अंकल की तरह अपने बच्चों को ज्ञान दोगे कि यार, मैंने अपने दोस्त के साथ बहुत टाइम बर्बाद किया, आज देख कोई मेरे काम नहीं आता है, सिर्फ मेरे फैमिली ही खड़ी है, जो जब मेरे को पैसों की ज़रूरत होती है तो मेरी हेल्प करती है, या फिर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब वही मेरे साथ खड़ी है। जब तुम्हें ये बात समझ आएगी, तुम अपने बच्चों को ज्ञान दोगे कि कोई दोस्त नहीं होता, हम भी पहले पूरे दिन घूमते थे साथ, हम भी हर बहुत सारी लड़ाइयाँ करते थे, हमने बहुत सारे हम हमारे से तो अच्छा कोई दोस्त ही नहीं था। फिर तुम भी इन कूल अंकलों की तरह अपने बच्चों को ज्ञान दोगे। तो ज्ञान देने से बढ़िया तुम अभी क्यों नहीं अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो कि एक उन फ्रेंड्स से ज़्यादा मतलब मत रखो, जो तुम्हारी लाइफ में या फिर जो शायद से तुम्हारी लाइफ में कभी काम नहीं आ सकते। तुम
अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तुम टॉप 1% में आना चाहते हो, तुम सच्ची में एक बिजनेस रन करना चाहते हो, तो आप ऐसे दोस्त को अपने साथ रखो जो लिटरली तुम्हारी मेंटेलिटी का हो, वो भी 1% में आना चाहता हो, उसे भी एक बिजनेस रन करना हो, उसको ये बॉय मेंटेलिटी पसंद ना हो, उसको भी लाइफ अलग चाहिए, उसे उसे ये पुलिस केस ये सब कूल नहीं लगता हो। ऐसे दोस्त, जो तुम्हारा ऐसा दोस्त होगा वो तुम्हारे साथ लाइफ भर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी मेंटेलिटी मैच होती है, तुम्हें कुछ हटके करना है, तुम उन नॉर्मल पीपल की तरह नहीं रह सकते। तो ये फ्रेंडशिप अलग है, और वो फ्रेंडशिप जिनको तुम सब कुछ मानते हो, वो देखना आने वाले 10-15 साल में तुम सब भूल जाओ। ये सब मेरे एक्सपीरियंस है। अब मैं जिस फील्ड में आया हूँ, मेरा कोई दोस्त मेरे साथ नहीं है, और मैं किसी को रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उन सबकी मेंटेलिटी अलग है। वो अपनी लाइफ अलग तरीके से उनको अपनी लाइफ अलग तरीके से जीनी है, पूरे दिन एंजॉय करना है, पर मेरे को नहीं जीनी है। मेरे को ग्राइंड करना है, मेरे को अपनी लाइफ में कुछ अलग अचीव करना है। तो हमारे पाथ अलग हो गए हैं, तो अब हमारी वाइब नहीं मैच होती। बस इतना ही सिंपल है, एक फ्रेंडशिप खत्म होना। जैसे वाइब मैच होना बंद हुई, खत्म। अपनी फ्रेंडशिप देख के करो, क्या वो फ्रेंड तुम्हारी कोई हेल्प कर पाएगा लाइफ में? क्या तुम लोग लिटरली सही पाथ पे हो? जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारी तरह सही पाथ पे है? क्या उसको भी कुछ अलग करना है, इन एवरेज पीपल से अलग होना है? बहुत सोचो और तब एक दोस्त बनाओ, तब भरोसा करो दोस्ती पे। कभी भी अपना समय बर्बाद मत करो। तो मेरी वीडियो बस यहीं पे एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।